डर से नहीं, हौसले से जीतेंगे। खतरे का जड़ से खात्मा करेंगे। कोरोना के लिए नहीं छोड़ेंगे कोई कोना। बस है गुजारिश, पैनिक मत होना। जल्द आएगा नया सवेरा। कोरोना का छठेगा अंधेरा। कोरोना को है धोना। और ऐसे में हम आपको बताते हैं कि कोरोना के खतरे से जूझ रहे देश और विदेश और झारखंड पर अब तक इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है। देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 166 तक पहुंच गई है। वहीं अब तक 3 मरीजों की इस वजह से मौत हो चुकी है। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन देने वाले हैं। कोरोना से विश्व भर में 8.5 से अधिक लोगों, और ऐसे में ये जो आंकड़ा है वो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। और इटली में अब तक कोरोना से कितने लोगों की मौत हुई है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोरोना के खतरे पर क्या कुछ ट्वीट किया है, ये भी जानकारी आपके सामने। कच्चे तेल का भाव $26 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। आईसीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया है। कड़ी सतर्कता बरत कर रही रेलवे और 300 ट्रेनों को इस वक्त फिलहाल एहतियातन रद्द कर दिया गया है। रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन चार्ज खत्म कर दिया है। भारत में 18 राज्यों में पांव पसार चुका है ये कोरोना वायरस। तो झारखंड में कोरोना का एक भी केस पॉजिटिव नहीं मिला है। ये बड़ी राहत की खबर झारखंड के लिए जरूर है। रिम्स में आज से 24 घंटे हेल्प सेंटर काम कर रहा है। सर्दी खांसी के मरीजों की रिम्स में खास देखरेख की जाएगी। विदेश से झारखंड लौटे 263 लोगों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। रांची, हटिया, बोकारो में प्लेटफॉर्म टिकट 30 रुपए कर दिया गया है। 53 साल में पहली बार रांची में सरहुल पर जुलूस नहीं निकाले जा रहे हैं। 2 अप्रैल के रामनवमी जुलूस पर प्रशासन फैसला लेने वाला है कि क्या ये निकाला जाए या नहीं। रिम्स में शुरू होगी कोरोना वायरस सैंपल की जांच, इसकी भी इंतजाम और व्यवस्था की गई है। पॉजिटिव मरीजों का रिम्स ट्रॉमा सेंटर में इलाज किया जाएगा। और झारखंड में सीबीएसई और आईसीएसई परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी गई हैं। कोरोना के खिलाफ कहां खड़ा है हिंदुस्तान? कोरोना के खिलाफ कैसे जंग जीतेगा भारत? कोरोना से जंग पर जीत का मंत्र बताएंगे पीएम। रात 8 बजे न्यूज 18 बिहार झारखंड पर पीएम मोदी लाइव। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को लेकर रांचीवासी बेहद उत्साहित हैं। वो सभी बेसब्री से प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का इंतजार कर रहे हैं। रांची के युवा पीएम के भाषण में क्या सुनना चाहते हैं, ये जानने की कोशिश की न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित करेंगे और उसे लेकर रांची में लोगों का क्या मानना है और क्या सोचते हैं, ये जानने हम निकले हैं। 24 से 25 मेडिकल शॉप घुमा हूँ, मुझे सैनिटाइज़र नहीं मिला। वो 50 का सैनिटाइज़र 150 मांगते हैं और 25 का मास्क 100 रुपया बोलते हैं। तो इसमें नरेंद्र मोदी जी को कड़ाई करना चाहिए। उसमें प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, सामने से सबको सांत्वना देना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है और सबको लड़ना चाहिए, मिल के लड़ना है इसमें कोरोना वायरस को लेके। जो भी है सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, 5 टाइम धोइए हाथ को बढ़िया से, और डरने की कोई बात नहीं है। जो मास्क और जो सैनिटाइजर का जो ये है, ये फ्री कर देना चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ है क्या, इससे क्या होगा कि आपका इन्फेक्शन सबसे पहले बचेगा आपका।
प्रधानमंत्री को सुनने के लिए वो आज बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं कि शाम के 8 कब बजे और प्रधानमंत्री का उद्बोधन कब शुरू हो, ताकि कोरोना को लेकर क्या एहतियात बरतना है और किस तरह से लोगों को आने वाले दिनों में इस महामारी से निपटना है, इसे लेकर प्रधानमंत्री के जो गाइडलाइन आएंगे, जो उनकी तरफ से बातें आएंगी, उसे अपने दैनिक जीवन में वो इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। कैमरामैन संजीव के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो देशवासियों के अंदर ये जिज्ञासा बनी हुई है कि आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में क्या कुछ कहते हैं। वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना से झारखंड वासियों को नहीं डरने की अपील की है। विधानसभा सत्र में भाग लेने पहुंची मंत्री बन्ना गुप्ता ने खुद सैनिटाइजर यूज कर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। साथ ही राज्य सरकार की ओर से पूरी तरह से तैयार रहने की भी बात कही। नहीं है, कोरोना वोरोना कोई नहीं, झारखंड पूरी तरीके से सुरक्षित है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री खुद इस पे इतने गंभीर हैं, पूरा स्वास्थ्य विभाग गंभीर है, कहीं एक भी कोरोना का कोई पॉजिटिव नहीं है। सारे जो भी लोग आए सुरक्षा और सावधानी के दृष्टिकोण से उन लोगों की जांच पड़ताल कर ली गई, कहीं कोई भय का कोई कारण नहीं है। लेकिन अनावश्यक रूप से कुछ लोग इस बात को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं पर भी कोई चिंता की कोई बात नहीं है। सरकार पूरी तरीके से अपने हर नागरिक की सुरक्षा को लेकर चिंतित है और हम गंभीरता पूर्वक हर चीज़ का पहल करेंगे। कहीं पर भी कोई दिखावे का काम नहीं होगा, जो भी होगा वो ग्रास रूट लेवल पे काम होगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी कोई भय का कोई कारण नहीं है। तो वहीं आज बजट सत्र के दौरान विधानसभा में भी विधायकों की जागरूकता साफ नजर आई। सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए सदन के अंदर प्रवेश करने से पहले विधायकों ने अपने अपने हाथ 30 सेकंड तक सैनिटाइज किए। हालांकि इस दौरान कोरोना पर राजनीति करने से भी नहीं चूके। बीजेपी विधायकों ने कोरोना को लेकर सरकार की तैयारियों को आधी अधूरी बताया। वहीं हिमालय विधायक विनोद सिंह ने लोगों से धीरज रखने की अपील की। सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोग हैं, पूरे बाजार लग रहे हैं, ट्रेन से लोग आ रहे हैं, बस से जा रहे हैं, आना जाना शायद वो जरूरी है। और उस पर कैसे प्रिकॉशन बने, तो विधानसभा से ज्यादा प्रिकॉशन है कि जहां लोग अनजान हैं, जहां लोगों को जानकारी नहीं है, वहां पे ज्यादा उपयोगी हो, वो ज्यादा बेहतर। सरकार कह रही है बाजार में नहीं मिल रहा है। देखिए, मैंने अभी बाजार से लाया हूँ और मैं एकदम असली क्वालिटी का ही है, और अभी मैं इसका यूज भी हमारे साथ, हमारे गाड़ी में ड्राइवर है, हमारे बॉडीगार्ड है, सारे चाहे मेरे साथ जो कार्यकर्ता बैठते हैं वो भी यूज कर रहे हैं, और मैं मीडिया के भाइयों को भी, आप लोगों को भी मैं इसको दे रहा हूँ यूज करने के लिए। ये तो नकली है, सरकार की सारी व्यवस्था आप देखिए, नकली मास्क, नकली सैनिटाइजर, टोटल चीज तो नकली सरकार रखे हुए हैं यहाँ पे, देख रहे हैं ना। तो इसलिए असली मैं लेके आता हूँ हमेशा। देखिए, ईश्वर से यह मनाने की जरूरत है कि इसकी आवश्यकता न पड़े। ईश्वर से हम लोग यह प्रार्थना करेंगे कि झारखंड में कोरोना का नाश हो जाए, यहाँ पहुंचने से पहले कोरोना का नाश हो जाए। ये हम लोगों को ईश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। तो रांची जिला प्रशासन कोरोना को लेकर पूरी तरह से सतर्क है और हालात पर पैनी नजर रखे हुए है। डीसी राय महिमापत रे ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि सोशल मीडिया में भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वांटेड मैसेज फैलाता है तो हम लोग उन पर कार्रवाई करेंगे। ये सुनिश्चित करेंगे किसी भी परिस्थिति में ऐसे लोगों पे 180 कार्रवाई हो। देखिए, कोई भ्रम फैलाने से प्रॉब्लम क्या होगी कि लोग उसको डिसरिगार्ड करेंगे, और अभी तो कंट्रोलेबल सिचुएशन है। अगर ये फैल गई महामारी शहर में तो फिर अनकंट्रोलेबल हो जाएगी। तो वहीं कोरोना की वजह से राजधानी रांची में आज से 31 मार्च तक होने वाली सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा सेंटर पर पहुंचे छात्रों और अभिभावकों को इसकी वजह से काफी परेशानी उठानी पड़ी। इधर डीपीएस और जेवीएम श्यामली ने आज से नए सत्र के लिए होने वाले एडमिशन टेस्ट को भी 31 मार्च तक स्थगित कर दिया है। से आई हूँ, आज सुबह 4 बजे मैं चली थी वहाँ से कि बच्चे लोग का एग्जाम है तो थोड़ा उस हिसाब से करने को, लेकिन यहाँ आते मात्र पता चला कि एग्जाम कैंसिल हो गया हम लोग का। वजह क्या होती? वही कोरोना वायरस के कारण ही एग्जाम कैंसिल हुआ है बच्चे लोग का, जिसके कारण अब हम लोग रिटर्न अपने घर की ओर जा रहे हैं। 31 मार्च तक का है। लेकिन स्कूल को नोटिस दे देना चाहिए था, जब मैसेज ही करना था पहले कर देना चाहिए था। जो दूर से आए, हम तो हजारीबाग से आए तो चलिए कोई सुनिए, जो काफी दूर से आए हैं, दूसरे स्टेट से आए, उनके लिए काफी प्रॉब्लम हो गया होगा।
तो कोरोना को हराने के लिए राजधानी रांची के लोग काफी सजग और सतर्क नजर आ रहे हैं, खासकर वैसे लोग जो ट्रेनों और फ्लाइट्स में सफर करते हैं। मास्क के अलावा सैनिटाइजर का प्रयोग कर लोग इस महामारी से बचने के लिए तैयार हैं। इधर कोरोना वायरस को लेकर रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट बढ़ा दिए हैं। स्टेशन पर होने वाली भीड़ को रोकने की कोशिश इसके जरिए की जा रही है। मास्क वगैरह लगा रहे हैं और प्रिकॉशन ले रहे हैं, हाथ सैनिटाइजर से धो रहे हैं, इधर उधर हाथ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जो जानकारी उस हिसाब से काम कर रहे हैं हम लोग। एक्चुअली मास्क तो हर किसी को नहीं लगाना है, जो बीमार है उनको ही लगाना है, बट सब लोग फॉलो कर रहे हैं तो अच्छी है। अपना हाइजीन मेंटेन करना, सैनिटाइज करना, मास्क लगाना बुरी बात नहीं है। सिर्फ कोरोना ही नहीं है, बहुत सारे वायरस है, वायरल फीवर से भी बच रहे हैं लोग इस चीज की वजह से। कहीं लोग स्नीच कर रहे हैं, कॉफ कर रहे हैं, तो लोग बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशन ले रहे हैं कि नहीं उनकी तरफ नहीं अपना फेस रखना है, दूसरी तरफ रखना है। तो बस यही है, सब लोग फॉलो करें, अच्छी बात है। बट यही है कि अगर जो हम लोग मास्क यूज करें उसको डस्टबिन में ही फेंके, अच्छी जगह फेंके, ताकि उससे कोई दूसरी बीमारी ना हो। सिर्फ कोरोना से थोड़ी बचना है, हर बीमारी से बचना है। तो लोगों के अंदर ये सजगता और सतर्कता साफ नजर आती है। कोरोना के खतरे को लेकर बोकारो रेलवे प्रबंधन भी बेहद सजग है और इसे लेकर यात्रियों को सजग रखने के साथ साथ साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देने को कहा जा रहा है। कोरोना वायरस के डर से अधिकतर बोगियों में यात्रियों की संख्या काफी कम देखी जा रही है। इधर जो लोग रेल से यात्रा कर रहे हैं वो भी स्वच्छता को लेकर साफ और सचेत नजर आ रहे हैं। वहीं स्टेशन मास्टर ने भी यात्रियों की सुरक्षा को सबसे महत्वपूर्ण बताया और इसके लिए लगातार साफ सफाई अभियान चलाए जाने की बात कह रही है। प्रिकॉशन इज द बेस्ट मेडिसिन आई थिंक। तो जहां तक हो सकता है, बट इमरजेंसी में वी कैन नॉट स्टॉप आवरसेल्फ इनसाइड अ होम। बट जहाँ इमरजेंसी है, जैसे मैं पटना से भी धनबाद आया हूँ, बट आई एम कैरिंग ऑल द स्टफ्स विथ मी लाइक हैंड सैनिटाइजर, मास्क एंड एवरीथिंग। तो जहाँ तक कोशिश है कि मैक्सिमम जो प्रिकॉशंस है वो ले सकूँ और गैदरिंग को अवॉइड करता हूँ। यहाँ भी देखिए मैं आइसोलेटेड अकेला बैठा हूँ, यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है ज़्यादा। तो जो सारी चीज़ें करनी चाहिए वो कर रहा हूँ जस्ट टू गेट रीड ऑफ दिस वायरस। हम लोग को हमारे रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से ये सख्त निर्देश दिया गया है कि कोरोना को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग से बचाव का काम करें। इसके लिए कोरोना वायरस फैलने के से रोकने के लिए जितने तरह के भी मेजर्स हैं हम लोग ले, विशेषकर साफ़ सफाई के लिए कि कोरोना वायरस विशेषकर मेटलिक सरफेस पे, जो लोहे का सरफेस है उस पर सबसे ज़्यादा देर रह सकता है, 24 घंटे रह सकता है। तो इसमें हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी इसको देख रहे हैं कि जितना भी मेटलिक सरफेस है उसको दिन में 3 बार 4 बार उसको साफ़ किया जा रहा है। वहीं देवघर के प्रमुख पर्यटन स्थल त्रिकुट पहाड़ परिसर में भी कोरोना का असर साफ देखने को मिल रहा है। आमतौर पर पर्यटकों से खचाखच भरा रहने वाला यह पर्यटन स्थल वीरान नजर आ रहा है। झारखंड के एकमात्र रोपवे पर भी कोरोना का प्रभाव पड़ा है। इक्का दुक्का पर्यटक ही रोपवे का आनंद ले रहे हैं। हालांकि रोपवे प्रबंधन द्वारा यात्रियों को कैरी करने वाले कैबिन सहित पूरे परिसर के सैनिटाइजिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उधर पर्यटन नहीं बढ़ने और पर्यटकों की संख्या कम होने से यहाँ पर दुकानों को सजाए हुए दुकानदार थोड़े परेशान जरूर नजर आए। डर से और भी ये वायरस भी खतरनाक है। हम लोग यहाँ पे जैसे सैनिटाइजर, नाक में मास्क तो मार्केट से ही आउट है, तो सैनिटाइजर है। हम लोग लगभग आधा घंटा बाद ही स्टाफ लोग हाथ धो रहा है, ताकि केबिन में विजिटर भी आके केबिन पकड़ रहा है। पूरा हाँ पूरा बिजनेस भी डाउन है। बिजनेस का बात छोड़ दीजिए, यहाँ पे आदमी का जान का ये जानलेवा बीमारी है, तो इसलिए उसके लिए सावधानी तो देखना ही पड़ेगा। ये मार्केट कोरोना वायरस के चलते मार्केट हमका त्रिकुट पहाड़ में ठप हो चुका है और यात्री इसके भय से मार्केट नहीं आने चाह रहे हैं। इसके साथ हम लोग सख्त से बर्ताव कर रहे हैं कि ज़्यादा आए टूरिज्म, इसके लिए हम बर्तनी भी कर रहे हैं और कोरोना वायरस चलते डर से टूरिज्म नहीं आ रहे हैं। और इस बीच कोरोना वायरस से जुड़ी एक बड़ी अपडेट, देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 175 तक हो गई है। वहीं इसको लेकर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। इसके बावजूद लगातार बढ़ती संख्या परेशानी का सबब जरूर है, लेकिन फिर भी सचेत रहने की जरूरत है और इससे डटकर मुकाबला करने की जरूरत है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने कहा है कि कोरोना का देश में अब तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन का कोई केस नहीं आया है। वहीं अब तक 1000 लोग के सैंपल्स लिए गए, जिनमें से 826 लोगों के सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं।
IMCR ने यह भी कहा कि गर्मी बढ़ने से कोरोना पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डॉक्टर रमन गंगाखेडकर जो हेड हैं ICMR के एपिडेमोलॉजी और कम्युनिकेबल डिजीजेस डिवीजन के, हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर गंगाखेडकर, ये बताइए कि इस समय क्या ये कंक्लूसिवली एस्टैब्लिश हो गया है कि इंडिया में कम्युनिटी ट्रांसमिशन इस समय नहीं है? जो टेस्ट आपने किए हैं इसको अगर हम देखें तो अभी तक जितना पता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है, यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है उसका एविडेंस हमारे पास नहीं निकला है। जो भी केसेस हुए हैं वो सारे केसेस या तो उनकी ऐसे देशों में ट्रैवल हिस्ट्री है कि जहां ये कोविड-19 है, या ऐसे लोग हैं कि जिनका ऐसे व्यक्ति से संपर्क आया जिसको लेबोरेटरी से कंफर्म्ड मेथड से हमको पता चला था कि इसको कोविड-19 है। अब ये समझने के लिए क्या इसके बावजूद भी कम्युनिटी में ट्रांसमिशन हो रहा है क्या, हम लोग फरवरी महीने से सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के पेशेंट्स को हम जांच कर रहे हैं कि इनमें हमको कोविड-19 दिखता है क्या। फरवरी 19 से आज तक हमको कोई पेशेंट में हमको ये कोविड-19 की बीमारी दिखी नहीं है। ये सारे मरीज जो होते हैं ये इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती हुए वाले होते हैं। आपको तो पता है कोविड-19 अगर हो गया पेशेंट को और उसकी समझो हमने जांच करी या ना करी, उसका फाइनल जो सबसे सीवियर आउटकम होगा वो इंटेंसिव केयर में होगा। लेकिन उनमें अगर दिखाई नहीं दिया तो हमको ऐसे लगता है कि कम्युनिटी में है नहीं, अगर रहता था तो हमको दिखना चाहिए था। जी, लेकिन ये कहते हुए आप ये बोलना चाहेंगे कि अभी जो आपका सैंपल साइज है टेस्ट करने के लिए ऐसे लोगों को जिनको अभी तक कोविड-19 हुआ नहीं है या वो कभी ट्रैवल नहीं किए हैं, इस समय कम से कम नहीं किए हैं, तो ये सैंपल साइज भी इंक्रीज करना इस समय जरूरी है? सैंपल साइज हम नंबर वो साइट्स में इंक्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि आपने देखा हमने 20 पेशेंट के सैंपल लेंगे ऐसे बोला 52 साइट्स में, लेकिन आज भी हम पिछले हफ्ते का जो फिगर है वो 826 का है, क्योंकि उतने मरीज है ही नहीं, तो है ही नहीं है तो हम नहीं ला सकते हैं, तो हमको साइट्स बढ़ाना पड़ेगा। तो हम नंबर ऑफ साइट्स बढ़ाएंगे तो वो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव करने की कोशिश करेंगे। और ये जो प्रोसेस है ये जारी रहेगा जब तक ये एस्टैब्लिश ना हो जाए या अब कंप्लीटली रूल आउट कर दे कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन इंडिया में नहीं हुआ है? सही है, ये हर हफ्ते होते रहेगा। ये सर्वेलेंस है, सर्वेलेंस हम बंद नहीं करते हैं। सर्वेलेंस यानी एक ढंग का नजर रखना या पहरा देना समाज में, वो तो हमारा काम है, हम वो करते ही रहेंगे। सर ये बताइए कि आपको लगता है कि इस समय इंटरनेशनल ट्रैवल, क्योंकि भारत ने बहुत जल्दी ही ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिए थे, इससे हमारे जो केसेस है इतने बड़े नहीं हैं, आपको लगता है कि इस समय ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस और भी स्ट्रिक्ट कर देना, इंटरनेशनल ट्रैवल बैन कर देना, गवर्नमेंट को अभी इस डायरेक्शन में कंप्लीटली सोचना चाहिए? आप फेवर में हैं? सोचना तो चाहिए नहीं, सोच रही है, कर भी रही है सरकार। कंप्लीट बैन सर? कंप्लीट बैन की तरफ हम खुद ही जा रहे हैं, क्योंकि आप अगर देखें ना तो दूसरे देश वाले हमारे लोगों को आने नहीं दे रहे हैं, हमारे देश वाले दूसरों को आने नहीं दे रहे हैं। यही एक तरीका है आपको लगता है यही एक तरीका है कि इन्फेक्शन को कैसे रोका जाए? जी, कम से कम जो ज्योग्राफिक बॉर्डर्स है वहां से अंदर आने का खतरा हम पक्का करें। एक तो खतरा हम रोक वहां सकते हैं, जो हमारे हाथ में है वो है इंटरनेशनल ट्रैवल रोकना, और ये हमें इस समय बिल्कुल ही अग्रेसिवली करना चाहे। वो सरकार के हाथ में है। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में हमारा बर्ताव बदलना है, कफ एटिकेट सीखना है, हाथ बार बार धोना है, कभी भी किसी ऐसी जगह हाथ लगा कि जहां मैंने दूसरे लोगों ने हाथ लगाया होगा, मेरा हाथ मेरे मुंह या नाक से नहीं लगना है। मुझे अगर सर्दी जुकाम हुआ है तो मैंने सादा मास्क पहनना है, ज्यादातर हो सके लोगों से दूर रहने की कोशिश करना है, और घर में भी जब हम रहते हैं हमको अगर सर्दी जुकाम है तो दूसरों को ना लगे, इसकी हमने एहतियात हमने बरतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। खांसी आई तो दूसरे के चेहरे पे ना आए, हम थूकना बंद करें, ये मेरे हाथ में है, ये हमने करना चाहिए। जो सरकार कर रही है वो तो सही कदम उठा रही है और सरकार बराबर वो करते रहेगी, हमने हमारे कदम उठाना है।
सर एक आखिरी सवाल, ये बहुत बोला जाता है कि जो फ्लू के जो वायरसेस होते हैं वो हीट सेंसिटिविटी से उनका एक रिएक्शन होता है, शायद समर्स में ये वायरस इतना सिवियर इलनेस ना कॉज करे। क्या आपको इसके बारे में कोई उम्मीद है या कोई साइंटिफिक एविडेंस है दैट यू आर लुकिंग एट, जो आपको लगता है कि ये शायद वायरस हीट सेंसिटिव है? अभी तक जो भी एविडेंसेस आए हैं उसमें ऐसा कोई डेफिनेटिव एविडेंस नहीं है कि हम कह सके कि ये टेम्परेचर की वजह से, जैसे धूप काला आएगा वो टेम्परेचर की वजह से वो बंद हो जाएगा करके, ये समझना शायद गलतफहमी रहेगी। और आपने ये भी समझना जरूरी है कि आज आप अगर देखें तो महाराष्ट्र से लेके जाके नीचे तक समर तो शुरू हो चुका है, आपको मरीज तो दिख ही रहे हैं। तो अगर ऐसे है तो मैंने अपने ख्यालों में ये सोचना चाहिए कि ये ऐसी बीमारी ये सीजन में नहीं होगी, ये तो सिर्फ ख्याल है, उसको एविडेंस नहीं है और वो गलतफहमी में मैं रहूं तो जो मुझे करना है वो भी मैं नहीं करूंगा और ये इन्फेक्शन चारों तरफ फैलते जाएगा। और अब बात बोकारो के भूखल घासी की मौत मामले की, जिसे लेकर बीजेपी ने विधानसभा के बाहर आज जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही भूखल घासी के परिवार को आर्थिक सहायता और नौकरी की मांग की। इसके साथ ही बीजेपी विधायकों ने सरकार से मांग की कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि किसी भी शख्स की मौत भूख से ना हो। आपको बता दें कि बोकारो के कसमार प्रखंड स्थित सिंहपुर पंचायत के कर्मा गांव के शंकरडी टोला भूखल घासी की कथित मौत भूख से हो गई थी, जिसके बाद से विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। भूखल घासी की मौत भूख से हो गई। सरकारी महकमे के सचिव और बाकी सभी लोग गए थे वहां पर, जाकर के उन्होंने देखा है, लेकिन उसके बाद जो घटना घटी है जिसमें बीडीओ ने ऐसा कि उन्होंने जाकर के 25,000 रुपये का प्रलोभन देने का काम किया कि कोई भी आए तो आप ये बताएं कि आपकी मौत जो हुई है, उनके हस्बैंड की जो मौत हुई है वो बीमारी से हुई है। हम लोगों ने कहा कि ये बहुत ही निंदनीय है और सरकार को इस पर ध्यान देकर के इसकी पूरी जांच करनी चाहिए। और अभी तक जिस घर के लोग को खाने के लिए बर्तन तक नहीं है, एक दलित परिवार है, आज उनके पास खाने के लिए बर्तन तक नहीं है, गुड़ चूड़ा भी वो दूसरे के बर्तन पे खा रहे हैं, तो ऐसे परिजनों को उनके 10 लाख रुपए की मुआवजा और उनकी पत्नी को आर्थिक उपार्जन के लिए सरकारी नौकरी, ताकि उनका जीवन यापन चल सके। और आप न्यूज़ 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं।